एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है, हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है, डैम भी बनाती है, अदलिया इंसाफ भी फराहम कर सकती है, महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी अदलिया टमाटर और समोसे की कीमतें भी तय करती है। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को सियासी फायदा दिया। पीटीआई ने जो मांगा ही नहीं वो दिया गया। आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, पीटीआई को ऐसे सीटें दी जैसे कोई टॉफी हो। इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, अरशद नदीम ने दिल जीत लिए। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख बदल दी। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की मुजमुई मेडल्स की तादाद 11 हो गई। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 कांसी के तमगे जीते। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी मरतबा 1992 में हॉकी के मुकाबले में कांसी का तमगा जीता था। ओलंपिक्स मेडल टेबल पर पाकिस्तान 53वें नंबर पर आ गया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम सजदा रेस हो गए, खुशी से आंखें अश्कबार हो गईं। ये मेरा दिन था, इससे ज्यादा भी थ्रो फेंक सकता था। उम्मीद थी कुछ कर जाऊंगा। 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। मेरी कामयाबी के लिए दुआएं करने पर वालिदैन और पूरी कौम का शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गुफ्तगू। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर बार मैं जीतूं, फिटनेस और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिशें करूंगा। ये अरशद नदीम का दिन था। ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ भी क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने मेरियां दुआएं कबूल कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीता, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माँ की दुआएं रंग ले आई, पाकिस्तान फाते आलम बन गया। मुझे बहुत खुशी है, अरशद नदीम ने कौमी परचम का लाज रखा। मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। कहा कि खुशी नाकाबिले बयान है। नीरज चोपड़ा की वालिदा का भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड मेडल की तरह है। कौमी असम्बली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अरशद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हमें अरशद नदीम पर फख्र है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं। लियारी के नौजवानों को मौका दें तो फीफा वर्ल्ड कप भी जीत कर ला सकते हैं। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद नदीम आप पूरी कौम का फ़ख्र है। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वज़ीर आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर आज़म की 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे लिए यह फ़ख्र की बात है, अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बनाया। अरशद नदीम की कामयाबी पर सियासी और समाजी रहनुमाओं की मुबारकबादें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर उमर यूब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर हम सबको फ़ख्र है। अरशद नदीम जैसे नौजवान मुल्क का सरमाया हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से मुल्क का नाम रोशन किया।
अरशद नदीम की लाजवाब परफॉर्मेंस पर कौमी क्रिकेटर्स का जश्न। कौमी क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो का फाइनल लाइव देखा। अरशद नदीम की शानदार परफॉर्मेंस पर खूब जश्न मनाया। साबिक कप्तान और एडवाइजर पीसीबी वकार यूनुस का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा कि चैंपियन की तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना दी बेस्ट है। श्रीलंकन साबिक फास्ट बॉलर मलिंगा की अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद। आपके कारनामे ने पूरे रीजन को काबिल फख्र बना दिया। गोल्ड और सिल्वर मेडल साउथ एशिया में लाने पर बहुत मुबारकबाद। अमरीकी काउंसलेट कराची की तरफ से अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की ये तारीखी फतह है। अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अमरीकी काउंसिल खाना मलाला यूसुफजई की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम नौजवानों के लिए मशअल राह और हमेशा चैंपियन रहेंगे। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कराची में अरशद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी 10 लाख रुपए देंगे। मेयर सखर का सोने के ताज और स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। सखर के अंदर ज़ेरे तामीर स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मुंसलिक करने का हमने फैसला किया है और साथ साथ अरशद नदीम साहब के लिए सखर की आवाम की तरफ से एक सोने का ताज तैयार किया जो सखर आमद पर सखर की आवाम अरशद नदीम साहब को पहनाएगी। पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामदात 3 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। आइंदा साल के लिए ज़रूरी बरामदात का हदफ 7 अरब डॉलर होना चाहिए। 7 अरब डॉलर का हदफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामदात से के वसी मौके मौजूद हैं। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रूरी तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। हमें ज़रूरी मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। ज़रूरी शोबे में बेहतरीन बरामद कुनिंदगान में अवार्ड्स तकसीम किए। बलोच यकजहती कमेटी का ग्वादर में धरने के खात्मे का ऐलान। धरने के शुरका तुरबत रवानगी की तैयारी में मसरूफ है। धरना शुरका की ग्वादर में वापसी के लिए मुकरान कोस्टल हाईवे M8 से तमाम रुकावटें हटाई जाने लगी। धरना शुरका की वापसी के बाद मोबाइल सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। और बलूचिस्तान के अवाम तालीम को अपना मिशन बनाकर दहशतगर्दी को रद्द करें। तालीम ही वो जेवर है जिससे अंधेरों को मिटाया जा सकता है। नफरत और इंतशार बलूचिस्तान को मजीद अंधेरों में धकेल देगा। बलूचिस्तान और ग्वादर पाकिस्तान का अटूट अंग है जिसे कोई भी हमसे जुदा नहीं कर सकता। भारत मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ उकसा रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन कभी भी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह नांगू का बयान।